नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में विकास, इसी कड़ी में हम दर्शकों को लेकर चलते हैं लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 29 में। वार्ड नंबर 29 में देखा गया मेन रोड जो गली कटैया से चलता हुआ सिद्ध बाबा के मंदिर होता हुआ सोनिया विहार पुस्ते पर मिलता है। इस मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य आज से शुभारंभ उसका हो गया। क्षेत्र के वर्तमान सभासद पति कुलवीर सिंह चौहान, जो कविता कुलवीर चौहान सभासद हैं, उनके पति हैं, उनके द्वारा कविता चौहान के द्वारा और स्थानीय परिवारों द्वारा इस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर इसका नारियल फोड़ा गया। जिस तरह से देखा जा रहा पिछले कुछ समय से लगातार वार्डों में विकास कार्य जारी हैं। ऐसा ही वार्ड है वार्ड नंबर 29, जहां कुलवीर सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ मिलकर, साथ ही अपने क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर अपने वार्ड में विकास की बहार लाए हुए हैं। कहते हैं कि जब कुलवीर सिंह चौहान जनप्रतिनिधि चुने गए उस समय इस वार्ड में ना ही जल निकासी थी, ना ही कुछ और कार्य। इनकी देखरेख में ये सभी कार्य जो पहले वार्ड में नहीं हो रहे थे अब संपन्न हो रहे हैं। वार्ड की जनता भी अपने सभासद कविता कुलवीर चौहान से काफी प्रसन्न है। आज जब हम वार्ड 29 में पहुंचे, हमारी बात हुई कुलवीर सिंह चौहान से, साथ ही उनकी पत्नी कविता कुलवीर चौहान और स्थानीय निवासियों, साथ ही लोनी देहात मंडल अध्यक्ष मनीष चौहान से। तो उन्होंने बताया कि इस वार्ड में विकास कार्य लगातार जारी हैं और जो बचे हुए कार्य हैं वह आने वाले समय में पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस वार्ड का वोटर भाजपा को 100% मतदान करता है और 100% मतदान करेगा। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 29 में, जिसमें कविता चौहान जी सभासद हैं। उनके पति कुलवीर सिंह चौहान लगातार कंधे से कंधा मिलाकर मैम के साथ खड़े रहते हैं। विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में काफी हद तक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आज भी उसी विकास कार्य की एक रूपरेखा और तैयार की गई है। जो ये सड़क है, ये सड़क पर 7 फुट दोनों तरफ इंटरलॉकिंग की जाएगी। हमारे साथ सभासद महोदय जो पति हैं कविता चौहान जी के वह जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, आज आप अपने क्षेत्र में एक और उद्घाटन कर रहे हैं। लगातार उद्घाटनों की झड़ी लगी हुई है, विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। आज के उद्घाटन को लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये 60 फुटा रोड लगभग 2 साल से आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। माननीय विधायक जी ने इससे प्रयासों से इस काम को कराया और आज हमारी मैडम कविता चौहान जो सभासद है वो आज इस काम का शुभारंभ कर रही है। और माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्र की तरफ से, जो इतना बड़ा काम, क्योंकि लोग बागो रोज आने जाने में, क्योंकि ये 4-5 वार्ड जुड़े हुए, 20 नंबर, 21 नंबर, 46 नंबर, 44 नंबर, 29 नंबर, 5 वार्डों का मुख्य रास्ता है, जिसमें लगभग 2 दर्जन कॉलोनियां हैं और लोगों को आने जाने में, बहन बेटे को सभी को परेशानी हो रही थी। तो इसके दोनों तरफ 6-6, 7-7 फुट का इंटरलॉक लगवा के, जो जिससे कि सुगम कराने की योजना। हाँ, और जिससे कि पुष्टि से अपने आने जाने के लोगों को परेशानी खत्म हो जाए। और जो डिले हुई है उसके लिए विधायक जी ने हमसे भी कहा था कि सब लोगों से कह देना कि जो डिले है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और निरंतर विधायक जी ने वार्ड के अंदर अभी कई करोड़ रुपए कार्य का शुभारंभ होना है। ये तो आज दूसरा काम है, लगभग 20 काम है मेरे वार्ड के अंदर, वो धीरे धीरे करके सभी का शुभारंभ होगा और क्षेत्र में लगेगा कि एक युग बदलता नजर आ रहा है। तो ये कहना है सभासद पति कुलवीर सिंह चौहान जी का कि जो विकास कार्य हो रहे हैं वो लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर की अनुशंसा से लगातार कराए जा रहे हैं और अगर किसी कार्य में देर हो रही है तो उसके लिए उन्होंने संदेश भेजा है चौहान साहब के जरिए कि हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हमारे साथ सभासद भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? कविता चौहान। कविता जी, आपके वार्ड में बहुत सुंदर कार्य हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल हमने भी देखा है कि जो विकास कार्य आपने किए हैं, इससे पहले सभासद बहुत आए लेकिन वो विकास कार्य नहीं हुए। लेकिन सवाल हमारा कठोर है, इतना विकास कार्य होने के बाद भी भाजपा का कैडर नाराज है। आपने देखा था, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अपनों से ही नाराजगी होती है। हाँ, ठीक है, ये कह सकते हो कि भाई उनके जितना उन्हें चाहिए था उतने पे हम शायद अभी खड़े नहीं उतर पाए हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि 2027 से पहले हम उनकी अपेक्षाओं पे खड़े उतरे। तो ये कहना है मैम का कि 2027 से पहले विधानसभा के चुनाव होने, 2027 में उससे पहले जो भी जिनके जो कार्य बचे हुए हैं उन कार्यों को पूर्ण करा दिया जाएगा, जिससे कि जो मनमुटाव है, कहते हैं कि प्यार और नाराजगी दोनों अपनों से ही होती है।
तो आज जो नाराजगी है वो 2027 के चुनावों से पहले प्यार में बदल जाएगी, ये कहना है मैम का। एक हमारे साथ मातृशक्ति और भी जुड़ी हुई। मैम आपका नाम? दीपा। दीपा जी, कहाँ रहती है दीपा जी? अभी सभासद जी के सामने ही रहती अच्छा, अभी सभासद जी के सामने खड़े हैं। आज आपके क्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर कार्य होने जा रहा है, इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है इंटरलॉकिंग के जरिए। क्या कहेंगे इसको लेके? ये सबसे मेन रोड है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी था। बहुत समय से इसका चल रहा था, लेकिन शायद इन्हीं के हाथों ये काम होना था और इसी वजह से ये काम हो पाया है। तो हमें तो बड़ी खुशी है अगर ये काम हो जाएगा। तो मैम का कहना हमें बड़ी खुशी है। एक चाचा जी हमारे साथ पीछे जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्योंकि चाचा जी आपका नाम? नाम पूछ रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत। रावत जी आपके क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कार्य कराया जा रहा है, क्या कहेंगे अपनी सभासद के लिए? हम ये चाहते हैं कि भाई मतलब डेवलपमेंट मतलब रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और जो ये हमारे 50 फुटा रोड पर अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण भी हटना चाहिए। तो आपके जब सभासद इतने अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में आपको इसकी भी एक खुशखबरी मिलेगी कि क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जाएगा। ठीक है। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग चाचा जी जुड़े हुए। चाचा जी आपका नाम? मेरा नाम तोता सिंह भंडारी है। ये राम पार्क निवासी हूँ और बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ शुरू से। कोई भी आज जो है उद्घाटन हो रहा, बड़ी खुशी की बात है कि चौड़ा ये हमारा 60 फुट चौड़ा हो रहा है और चौड़ा भी होकर के भी फिर अतिक्रमण हो जाएगा। कल एक्सीडेंट फिर होंगे। मेरे साथ खुद घटना घटी है, एक आदमी का जबड़ा टूट गया गिर करके, दूसरे का वो क्या नाम बैग और टेलीफोन खराब हो गया गिर करके। लेकिन यार सुना नहीं, हमारे विधायक जी ने आज से 3-4 साल पहले बोला था, मेरे को खुद बोला था तोता सिंह भंडारी को राणा चौक में कि तुम्हारी वजह से 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा 3 फुट का 3 फीट दर, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद PWD ने काम किया, 10 फीट की गली बना दी और उन्होंने वहाँ पर किया जहाँ पर की डामर का रोड था। चाचा जी एक छोटा सा सवाल, आज आपकी सभासद जी द्वारा किया जा रहा कार्य ये है, इस पे कि आपका आशीर्वाद सभासद? हाँ, आशीर्वाद है। ऐसा काम होना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं ऐसा काम यहाँ पर हो रहा है, कल दूसरी जगह भी करो। और ये एक ही जगह नहीं, इनका ये हमारा ये मतलब नहीं पूरी कॉलोनी में आज एक जगह हुआ, कल दूसरी जगह करो। हम ये मतलब नहीं कि एक मेरे घर का करो, नहीं। कॉलोनी में एक खनिजा कहीं बनता है, एक कहीं बनता है, बना हो उसको। आपका कहने का मतलब है डेवलपमेंट होता रहना, डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ ऐसे चुपचाप नहीं बैठना चाहिए जैसे आज तक बैठे। और भविष्य में इस प्रकार से अगर इसी प्रकार से रहा तो ये जितने भी लोग हैं सब बीजेपी के हैं और सब बिखर जाएंगे। ये तो बीजेपी के हैं ही। हाँ, पूरे बीजेपी के हैं ये। और अगर इसी प्रकार रहा जैसे आज तक हो रहा है, सैंपल हाउस से 50 फुटा तक रूप चौधरी के जमाने बड़ा था, ठीक है, तब से वो वैसे हाँ। फिर मैंने अभी बसंत त्यागी की औरत से बनवाया था थोड़ा है, उसके बाद फिर अब गड्ढे हो गए वहाँ। चलिए, आपके अपेक्षाओं पर जो हमारी सभासद महोदय है वो खरी उतरे, हम ऐसा विश्वास आपको दिलाते हैं। हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? मैं मनीष चौहान, मंडल अध्यक्ष लोनी देहात। मनीष जी, ये देखा जा रहा है कि वार्ड नंबर 29 में विकास की जो कड़ी है वे रुक नहीं रही है, लगातार विकास कार्य देखे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा का कैडर कहीं न कहीं किसी कारण से नाराज भी दिख रहा है। उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप पदाधिकारी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं? देखिए, मैं लगातार सभी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में रहता हूं, सभी खुश हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो जनता के बीच में योजनाएं और काम किए जा रहे हैं, वो लगातार आप देख रहे हो। लोनी विधानसभा 53 में अपने यशस्वी हिंदू हृदय सम्राट लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी लगातार यहाँ जनता के बीच में उद्घाटन कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, जनता खुश है। लेकिन अभी पूरे देश में करोड़ों पेड़ लगाए हैं, हरियाली हो रही है, तो लगातार भगवान भी वर्षा और खुशियां बरसा रहा है। तो पानी की समस्या लोनी की है, उस पर लगातार काम हो रहा है। इस वजह से गलियों में ज़्यादा पानी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलियां छूटी हुई हैं, उनमें भी काम होगा। कोई गली छूटेगी नहीं है और कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, कुछ बरसात के पानी की वजह से ही ये समस्याएं आ रही हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। यहाँ जनता खुश है और भाजपा का कैडर बोर्ड यहाँ पर है। छोटी मोटे काम है वो हो जाएंगे। माननीय विधायक जी लगातार काम कर रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि और ऊपर से भी काम आ रहे हैं। यहाँ पर सभासद
जो अपने कविता कुलवीर चौहान जी हैं, आप देख रहे हो, जब से ये बने हैं जिम्मेदारी ली है, लगातार उद्घाटन हो रहे हैं, सभी गलियां, मेन रास्ते बन रहे हैं, बीच की गलियां बन रही हैं, पानी निकासी का काम भी हो रहा है। आपने देखा हो पीछे एक जो टोरिका सिटी की तरफ नाला निकाला है, कोई समस्या ऐसी खड़ी हो जाती है जिसका निस्तारण नहीं होता, लेकिन इन्होंने वो काम किया है उस वार्ड में, वार्ड नंबर 29 में, जो उल्टा पानी पहाड़ को चढ़ा दिया है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और इन्होंने वो पानी निकाल कर वहाँ के ब्लॉक में कुछ कार्य ऐसा कर दिया है कि वहाँ की पानी की समस्या दूर हो गई है। ऐसे ही जितने भी वार्ड जो वो ब्लॉक लगते हैं उनमें भी धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाजपा के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं और आगे भी कोई भी जो यहाँ पदाधिकारी है और जनता जनार्दन खड़ा है उसकी समस्या दूर होगी, क्योंकि देश के जब मुखिया ही जनता के लिए काम कर रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सभी पे काम हो रहा है और क्राइम घट रहा है, तो थोड़ा सा हमें भी संयम रखना होगा और सभी कार्य होंगे। मैं आग्रह करता हूँ थोड़ा सा संयम और अपना ध्यान अपना केंद्रित रखेंगे तो सभी कार्य होंगे, सबके साथ सबका विकास होगा, ये धैर्य रखना होगा, यही आग्रह है मेरा। तो ये कहना है मंडल अध्यक्ष लोनी देहात मनीष चौहान जी का कि कार्य जो 75 साल लगभग देश को आजाद हुए हो गए, सभासद भी बहुत सारे बने, लेकिन समय समय पर अगर कार्य होते रहते तो आज लोगों को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। देश में पिछले 45 और 50 सालों की बात करें तो कार्य के नाम पर सिर्फ नेताओं ने अपने घर भरे, और यही कारण है कि जो विकास दिखना चाहिए वो विकास दिखा नहीं। 2014 में भाजपा ने केंद्र में, 2017 में उत्तर प्रदेश में जब सत्ता संभाली तब विकास के कार्यों में तेजी आई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जो आशा है वह आशा पूर्ण नहीं हुई है, जिसके चलते मनीष चौहान जी ने कहा कि समय रहते सबका कार्य पूर्ण होगा। जो जो विकास कार्य में सभी पूर्ण किए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने साफ कहा है, साफ कहते हैं कि विकास होगा, जरूर होगा, हर घर में विकास होगा, लेकिन जो पिछले 45 सालों में 50 सालों में नहीं हुआ वो 5 साल या 10 साल में नहीं हो सकता, उसके लिए भी समय चाहिए। और उसी समय की जो पूर्ति है वो कुलवीर सिंह चौहान जैसे, कप्तान कुलवीर चौहान जैसे नेता कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में विकास कार्यों को करते हुए अपने वार्ड की देवतुल जनता को खुश कर रहे हैं, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। समय रहते वह विकास कार्य भी पूर्ण होंगे। 2027 से पहले जो भी लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कप्तान कुलवीर चौहान जी द्वारा किया जाएगा। जिस तरह से आज जो नारियल विकास का फूट रहा है, ऐसे नारियल बाकी जगहों पर भी फूटते दिखेंगे जहां पर काम। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 29 में पिछले कुछ दिनों से लगातार देखे जा रहा है कि विकास कार्यों के नारियल फूट रहे हैं, लगातार कार्य हो रहे हैं। हमारे साथ सभासद पति कुलवीर सिंह चौहान जी जुड़े हुए, उनसे पूछेंगे कि पिछले 2 महीनों में, क्योंकि पिछले जो देखा गया था कि टेंडर भी नहीं खुले थे, लेकिन टेंडर खोलने के बाद कितने कार्य वार्ड में होने और कितने हो चुके हैं? मैं आपको बताता हूँ, आप 2 महीने का पूछ रहे हो, हम 2 साल का बताते हैं। हमें 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर माननीय विधायक जी के प्रयासों से मैंने अपने वार्ड के अंदर 5 से 6 करोड़ रुपए का पहले काम कराया था और 5 से 6 करोड़ रुपए का कार्य स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें अपना 60 फुटा रोड हो गया है, सैंपल हाउस वाला हो गया है, सुरेंद्र सिंह रावत जी के मकान से मोटे सोनू के मकान तक का हो गया है, एक केदार सिंह रावत जी के यहाँ से, नेगी के यहाँ से जयप्रकाश के यहाँ तक का हो गया है, एक विनोद के यहाँ से लेके शरीफ तक का हो गया है, एक सैंपल हाउस से लेके आजाद मेडिकल स्टोर तक हो गया है, एक रॉयल सिटी का है 380 मीटर का वो हो गया, एक लिटिल स्टार का हो गया है। ऐसे दर्जनों काम है। ये लगाओ उद्घाटनों की श्रृंखला चलने वाली है, जो क्षेत्र में चारों तरफ चौमुखी विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 27 से पहले इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। जब हम जीत के आए थे इस कॉलोनी में, आप पता कर लो जितने लोग हैं, पानी की एक बूंद जाने का कोई रास्ता नहीं था। जो 30 साल में काम नहीं हुए वो सबसे पहले हमने पानी की निकासी कराकर अपने क्षेत्र में जो रात दिन विवाद था उनको समाप्त कराया, और अब ठीक है। और जैसा हमारा भंडारी जी कह रहे थे, कुछ योजनाओं में इस महीने या अगले महीने तक पैसा आ जाएगा और उनके प्रस्ताव दे के मतलब जल्दी ही काम शुरू होना, ये नहीं अब दे दिए हैं, लगभग जल्दी ही काम शुरू होना है। और आप देखोगे ये क्षेत्र राम में पहले भी था और आगे भी रहेगा, और 27 में देखना रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमल का चुनाव जीने, और ये लगा ले एक तरफा वोट मिलेगी माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी को। एक सवाल और है जो आपने कहा था कि आपका वार्ड भारतीय जनता पार्टी का ही वार्ड है। हाँ जी। यहाँ पर जो भी वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ जी। और आपके विकास कार्यों से जो
जनता में जो प्रसन्नता की लहर है वह भी देखने को नजर आ रही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि और ज्यादा रिकॉर्ड मतों से, तो क्या आपके वार्ड में देखा गया कि कुछ और मतदाता जो हजारों की संख्या ऐसा जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट मिली उस समय जनरल हमारे सेंट्रल मिनिस्टर सांसद जी जनरल वीके सिंह, उन्हें 3800 वोट मिली थी मेरे वार्ड से। फिर विधानसभा का चुनाव आया, हम लोगों ने मेहनत करी, फिर 4600 वोट मिली। फिर दोबारा सांसद जी का चुनाव आया, फिर 5000 वोट मिले। फिर माननीय विधायक जी का चुनाव आया, उसमें लगभग 6200 वोट। तो आप इससे अंदाजा लगा लो 3800 से अगर हम 6200 वोट बता रहे हैं जो मिला है, और इस तरह ही आगे बढ़ने का काम करेगा। अब की बार हम उम्मीद है 6200 से इसे 10,000 तक हम ले जाने का करेंगे अपने वार्ड में। और लोनी में तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, क्योंकि कोई और पार्टी ऐसी नहीं है जो विकास कर सके और लोगों का मन जीत सके। तो ये आपकी कार्य कुशलता, ये आपके क्षेत्र में हुए विकास कार्य है जिनको लेकर जनता इस बार 100 के 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी को देगी। और लोनी के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतिहास लिखने का काम करेगी। माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। ये नहीं कोई इधर घूम रहा है उधर का, 24 घंटे या तो पूजा पाठ, और पूजा पाठ भी क्या लोगों की सुबह 6 बजे बैठ जाते हैं और रात को ये पता नहीं 2 बजे घर पहुंच रहे, 3 बजे घर पहुंच रहे। अनुमान सभी लोग अपने 11 बजे जाके सो जाते हैं, लेकिन वो माननीय विधायक जी हैं जो मुझे लग रहा है कभी महीने में एक बार सो गए नहीं तो वो रात दिन जगे ही रहते, 17-18 घंटे तो कम से कम काम करना है। तो ये कहना है सभापति कुलबीर सिंह चौहान का कि जो हमारे कार्य हैं या जो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्य हैं, उन कार्यों को देखते हुए जनता इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचने का कार्य करेगी जो साफ दिख रहा है।